अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जामिया ऑफिशियल। आज जुमेरात है 23 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। मेहरबानी चैनल को भी पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा सकते हैं और बेल वाला बटन दबा लें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं। फॉलो अप है दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स का। हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जौहरी तवानाई के हुसूल के ऊपर एक मुआहदा तय पा रहा है जो पा चुका है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी शर्त रखी है जिसे पढ़ने के बाद मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूं कि हम देंगे पुरम जौहरी हसूल के लिए सऊदी अरब को ताउन, लेकिन बदले में शर्त बड़ी खतरनाक है। उस शर्त का पाकिस्तान पर कैसे असर होगा, यह तलाक हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने भी $10 अरब मांगे हैं। दूसरा, तस्दीक हो गई कि ये जो बाबुल मंदब में हौसी जो है यमन के, इन्होंने सऊदी टैंकर्स पर जो हमला किया उसकी तस्दीक हुई है। आज पाकिस्तान ने एक दफा फिर रद्द-ए-अमल दिया इस सारी सूरत हाल का। क्या अमली तौर पर हम कुछ होता देखेंगे? और तीसरा मामला जो बड़ा खतरनाक है कि बाबुल मंदब में चाइनीज वेसल्स को तो गुजरने दिया जा रहा है, लेकिन सऊदी और कुछ और वेसल्स को हौसी नहीं गुजरने दे रहे। इस पर ट्रंप ने भी एक ऐलान कर रखा है। और फिर अहम तरीन डेवलपमेंट ये कि वो लोग जो हमारा वीलॉग देखते हैं और बाद में तनकीद करते हैं, हम आपसे 2-4 दिनों से अर्ज कर रहे थे B-1 बॉम्बर तैयारा, याद होगा जब मैंने B-1 बॉम्बर तैयारे का जिक्र किया तो मुझे दोस्तों ने यहां नीचे कहा कि नहीं जी B-52 है वो। तो B-1 बॉम्बर तैयारे के जरिए अब अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, उसकी तफसीलात मैं पेश करूंगा। सबसे पहले सबसे बुनियादी बात, ये सऊदी अरब और जो अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की कहानी थी, जिसमें सऊदी जो वजीर हैं और जो उनके अमेरिका के वजीर हैं उनके बीच आपने मुलाकात और तस्वीरें देखी, खबर देखी। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट, एक बयान। मौसूफ ये कहते हैं कि बिल्कुल सिविल न्यूक्लियर डील बीइंग मेड बिटवीन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड सऊदी अरेबिया व्हिच पर्टेन्स ओनली टू नॉन मिलिट्री यूज सच एज द वंस दैट ईरान एंड यूएई ऑलरेडी हैव विल बी अप्रूव्ड बट इज टोटली सब्जेक्ट टू सऊदी अरब ज्वाइनिंग द वेरी रिस्पेक्टेड एंड सक्सेसफुल अब्राहम अकॉर्ड। समझ आइए? कहता है जी बिस्मिल्लाह, जो हमारे सऊदी शेख भाई हैं उनकी खिदमत में हम ये सिविल न्यूक्लियर डील पेश करने को तैयार हैं और इस सिलसिले में जो हमारा सेक्रेटरी एनर्जी है और उनका सेक्रेटरी एनर्जी उसके बीच बातचीत हो गई है, लेकिन शर्त ये रखी है मौसूफ ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि सब्जेक्ट टू सऊदी अरब जो अब्राहम अकॉर्ड है उसका हिस्सा बने। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड की रस्ते में पाकिस्तान समेत सबसे बड़ी रुकावट है। सऊदी अरब पहले दिन से मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि जब तक दो रियासती हल और जो हकूक है वो नहीं मिल जाते और आलम इस्लाम को काबिल कबूल नहीं होता कोई फार्मूला, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो सऊदी अरब को अब न्यूक्लियर डील, क्योंकि ईरान से डर है, ईरान के पास यूरेनियम मफजूदा मौजूद है, सलाहियत है कि वो जाके जौहरी हथियार बना सकते हैं, जिसका खदशा अमेरिका को हमेशा रहा, ऊपर इसराइल बैठा हुआ है। तो सऊदी अरब को ये ऑफर की गई कि सिविल न्यूक्लियर डील हम आपको पेश करते हैं, लेकिन बदले में आप अब्राहम अकॉर्ड को कबूल करें, उसका हिस्सा बने। तो अब यह है सऊदी अरब का इम्तिहान। अभी तक की जो राय है मेरी, उसमें सऊदी अरब फौरी तौर पर शायद इस डील को उस तरह से ना उठाए, जंग बंदी, पुरम मुआहदा, ईरान तस्फिये का उसका इंतजार करेगा और फिर फलस्तीन और इसराइल के मामले पे वो काबिल कबूल जो फार्मूला ट्रंप का है उसकी कामयाबी को देखेगा। सऊदी अरब का इस मामले में खिसक जाना आलम इस्लाम के लिए नाकाबिल यकीन हद तक नुकसान होगा, जिसके इम्कानात नहीं हैं। सऊदी अरब कैन नॉट अफोर्ड इट। ये जो शर्त रखी है इसने, इससे आप समझ जाएं कि दुनिया की सुपर ताकतें, सुपर पावर्स और ट्रंप सरकार कोई भी फ्री लंच नहीं देते, बदले में कुछ मांगते हैं। जैसे कि ये मांगा जा रहा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड, सऊदी अरब मान गया अब्राहम अकॉर्ड के लिए, तो बाकी रह के जाना है, कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब जो दोस्त पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से मैं क्या ताल्लुक जोड़ा, उसका पाकिस्तान से ताल्लुक ये जोड़ा हूं कि हमारी तारीफ हो रही है, हम मुज़ाकरात में सालिस हैं, लेकिन हम $10 अरब मांग रहे हैं ना। तो आपका ख्याल है कि अमेरिका वो बगैर किसी शर्त के देगा? सऊदी अरब से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है किसी मुस्लिम मालिक के यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे बेसिस दी हुई है, पूरे खलीजी मालिक ने दी हुई है। तो अगर वहां शर्त रख दी गई है, सड़ना क्यों होगा? हमसे क्या मांगा जाएगा? इसलिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल आ गई इस जंग के बीच में, बहुत खतरनाक सूरत हाल आ गई। और जंग जितनी बढ़ेगी, खलीजी ममालिक की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, सरमायाकारी नहीं आएगी, कारोबार ठप होगा, पेट्रोल बाहर नहीं जाएगा, डीजल बाहर नहीं जाएगा, क्रूड ऑयल बाहर नहीं जाएगा, मैशत ठप होगी। आपने हुरमस बांधा, बाबुल मंदब पे यमनी हौसी बैठे हुए, किमें चलेगा काम? तेल दे पूजड़े ने किमें चलेंगे? तहफ्फुज़ के लिए सिविल न्यूक्लियर डील मांग रहे थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता कि फौरी जौहरी हथियार बन जाएंगे, लेकिन जाहिर बात एक अहमियत होती है कि आपके पास न्यूक्लियर जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो मौजूद है एनर्जी के लिए। ये है खतरनाक तरीन डेवलपमेंट। दूसरी बात यह है कि जो हौसियों का मैंने जिक्र किया, तो बहरा अहमर में सऊदी जहाज पर हमला, जो सऊदी अरब ने तस्दीक कर दी। कल परसों मैं आपको बता रहा था कि सऊदी अरब रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा। इन्होंने बताया कि सऊदी कंपनी है जिसका तिजारती जहाज था उसको निशाना बनाया गया, अमला महफूज रहा है। ये एनसेलिया नामी जहाज था जो सऊदी कंपनी की मिल्कियत है। बहरा अहमर से गुजरने के दौरान हमले के साथ में आया। हौसी कहते हैं 2 जहाज जिनको टारगेट किया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इस पर रद्द-ए-अमल आया, जिसमें वो कहते हैं कि आई रीअफर्म पाकिस्तान कंप्लीट सॉलिडारिटी, हम पूरी हिमायत का ऐलान करते हैं ब्रदरली किंगडम सऊदी अरब का। और मैंने ये बात की है सऊदी रॉयल हाइनेस के साथ भी, हम क्लोजली रीजनल सूरत हाल को देख रहे हैं, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को, और हम सऊदी अरब के साथ डट के खड़े हैं। अभी तक तो हम रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी है। अगर यमन के हौसी मजीद ये कार्रवाइयां करते हैं तो कहीं वो नौबत नहीं आ जाएगी जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान उससे बचने की कोशिश कर रहा है और मुफाद में भी है कि बचा जाए। किसी तौर भी बराह रास्त या बिलवास्ता दुआ करें कि अहले पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनने की जरूरत महसूस ना हो। मैं इसलिए खबर शेयर कर रहा हूँ कि इसमें अगला मरहला ये हो सकता है, दूर की कौड़ी नहीं लेके आ रहे। और इस बाबुल मंदब के ऊपर 2-3 हफ्तों से मैं चीख रहा था, हंस कर रहा था, अपनी नाकिस और आजिज राय की बुनियाद पर जो मालूमात पढ़ के सुना, तो उसके ऊपर तजिया बनता है क्या कम होना है। देखने वाले भी मुझे लताड़े थे, सुनने वाले जो माहिरीन हैं, जो जिम्मेदार लोग भी हैं, कई सियासतदान भी व्लॉग देखते हैं, मुझे कह रहे थे बाबुल मंदब एड्डा सौखा काम नहीं है, दूर की कौड़ियां आप लेके आ रहे हैं, ये हो गया काम। और सऊदी हुकाम को बार बार फोन कर रहे हैं, किबला अव्वल है, उनकी हिफाजत हम पे फर्ज है, वाजिब है, खड़े हैं सऊदी अरब के साथ। लेकिन इसको जरा दूसरे लेंस से देखें
ईरान ने क्या कहा है जब रात बात हुई थी कि आंख के बदले आंख, जब ट्रंप ने कल रात कहा कि अगर आपने हुर्मुज़ में किसी कश्ती को, जहाज को, वेसल को निशाना बनाया तो एक पुल और एक मैं आपका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से तबाह करूंगा। तो जवाब में उन्होंने क्या कहा, बाकिर खालिबाफ ने और मसूद पज़ेश्कियान साहब ने, उन्होंने कहा आंख के बदले आंख पे हम यकीन रखते हैं। आज मार्को रूबियो बता रहा था कि नहीं जी, तो आप आंख पे बदले में आंख रखते हैं, हम आंख के बदले हेड, आंख के बदले आंख लेंगे, हम आंख के बदले सर उतारेंगे। ये अमेरिका कह रहा है आगे से जवाब में, तुर्की बतुर्की। लेकिन ये कहानी यूं बयान कर रहा हूं साहब कि एक तरफ आपने हुर्मुज़, दूसरी जानिब ये बाबुल मंदब, इस अमरीकी जो हमले थे पुलों पे या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके जवाब में ईरान ने कहा था कि ये इलाकाई जंग बना देंगे, हम पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा। ईरान ने कहा था कि या तो जंग खत्म होगी या पूरा खित्ता खत्म हो जाएगा। हमारा तेल अगर नहीं गुजर सकता तो किसी का तेल नहीं गुजरने देंगे यहां से। ये है वो कहानी। इसलिए मुझे लग रहा है पिछले 2-4 दिनों से कि अब वाकयातन ये तनाज़ा संजीदा तरीन, तशवीशनाक तरीन मरहले पे आन पहुंचा है। अब अगर मुज़ाकरात और सारसी कोशिशें कामयाब ना हुई, जो कि अभी तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, तो गड़बड़ होगी। क्यों? इसका एक और सबूत भी ले लें। ये बराक रेवत ने खबर की, परसों चौथ का मेरा थंबनेल था B1 बमबार तैयारी का। नीचे देखने वालों ने, सुनने वालों ने ऐसी दुर्गत बनाई हो, भाई B1 नहीं होता, B52 है, फलां है। और भाई B1 भी है उनके पास, B2 भी है, B52 भी है। ये 3-4 किस्म के बहुत ही हैवी किस्म के वेपन्स और तैयारी उनके पास मौजूद हैं। ये बराक रेवत कह रहा है कि इन्होंने IRGC को निशाना बनाने के लिए तवील फासले तक मार करने वाले B1 बमबार तैयारी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है पिछले 2-4 दिनों से। और ये पहला मौका है हालिया जंग में जब B1 बमबार का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। हमने खबर आपको दी थी कि ये एक बरतानिया का फिजाई अड्डा है जहां से B1 तैयारे उड़े। अब बराक रेवत इसकी तस्दीक करेगा, इसके ऊपर ऑनलाइन तैयारों की निगरानी करने वाली वेबसाइट पर भी इसे देखा जा सकता है कि B1 उड़े हैं। B1 जो है उसके जरिए ये कर क्या रहे हैं, ये B1 तैयारा 2 दर्जन 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब या दर्जनों क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। और ये इसका इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने जो कल रात इसराइल को इन्फॉर्म किया था कि वो लंबी मुहिम और बड़ी मुहिम या बड़े हमले करने जा रहे हैं, उसका सबूत है। ये भी सबूत था कि यूके ने अपनी एम्बेसी से बंदे निकाल लिए थे, तेहरान से कल ऐलान किया। ये भी सबूत था कि इसराइल में 3 बड़े शहरों में अमेरिकी सिफारत खाने ने अपने शहरों को वार्निंग जारी की थी कि जंग फैलने लगी है, बड़ी होने लगी है। और B1 का इस्तेमाल इस बात का सबूत है, जो मैं बता रहा हूं, 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब ले जाने की सलाहियत रखता है। तबाही और बर्बादी फैला देता है B1 तैयारा जब इसका इस्तेमाल होता है। बारकैफ मैं वो जो CIA वाली कहानी थी कि रूसी मदद से CIA के जो ऑपरेटर्स हैं जॉर्डन में, इराक में, उनको ईरान भी कामयाबी से टारगेट कर रहा है, उसके ऊपर बाकायदा तहकीकात हो रही है अमेरिका में। JD वैंस का नाम आपने सुना होगा, जिनके नायब सदर हैं। इनके ऊपर एक एजेंट जो उनके होते हैं मुख्तलिफ एजेंसियों के, वो तैनात था। उस एजेंट को लीव पे भेजा गया है अंडर सर्विलेंस, कि उसके ऊपर इल्जाम है कि ये JD वैंस की मालूमात को लीक करा था मुख्तलिफ अखबारों के लिए। तो नायब सदर भी महफूज नहीं है खुफिया कार्रवाइयों में। अगर ईरान में आ सकते हैं लोग, इसराइल के लोग, या मुख्तलिफ जगहों पर आके CIA की रखी कर सकते हैं, तो नायब सदर तक काम खराब हुआ पड़ा है। वल्नरेबल हुई पड़ी है सिक्योरिटी बड़े बड़े लोगों की। हालात जंग के माजी की निस्बत बदल चुके हैं, डायनामिक्स टोटली चेंज हो चुके हैं। पर ये अब अगले जो 24 घंटे हैं उसमें मुझे बहुत ज्यादा शुबहत और खदशात हैं, जिसका जिक्र मैंने किया। लेकिन ताजा डेवलपमेंट में ये यमन के हौसी में ईरान ऑब्जर्वर बता रहा है कि उन्होंने चाइनीज ऑयल टैंकर जो लोडेड हैं, उनको यमन हौसी अलाउइंग चाइनीज ऑयल टैंकर्स लोडेड विद सऊदी ऑयल, वो चीनी टैंकर जो सऊदी तेल लेके गुजर रहे हैं बाबुल मंदब से, उनको हौसी गुजरने दे रहे हैं। यूरोपियन और अमेरिकन ऑयल टैंकर्स जो हैं, जिनके पास सऊदी ऑयल है, उनको गुजरने नहीं दिया जा रहा। ऑयल तो जारी बात है सऊदी का है। यम्बू, मैंने तस्कीक की है, कुछ देखने वालों ने, यम्बा नहीं है, यम्बू नामी जो इलाका है जहां से तेल निकलता है, जो उसमें बहर अमर में खुलता है और अपने बाबुल मंदब का इस्तेमाल होता है, वहां से चाइनीज अगर लेके जाएं सऊदी तेल तो हौसी गुजरने दे रहे हैं। अगर ये यूरोपियन और अमेरिकी लेके जाएं वो गुजरने दे रहे हैं। जाने से पहले जंतर मंतर दिल्ली जेंजी का जो एहतजाज वहां पे हो रहा है, पाकिस्तान से भी हालात में लाने की कोशिश की जाती है। इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियो वीकेंड पे करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीजें कॉमन है और क्या नहीं है। लेकिन जो कलई खुल रही है वहां पे, ये आपको याद है कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पर्चा लीक हो गया, 20 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की, जेंजी एहतजाज करने आ गए। मोदी का जो बंदोबस्त भारत भर में था, वेस्ट बंगाल अगर जीती है तो बाकी रह गया था, सिर्फ पंजाब बाकी बचा। तो एक हिंदुत्व और सैफरन वेव पूरी इंडिया में फैली हुई थी, मीडिया उनके हक में था, जबरदस्त तरीके से वो 10-15 साल हुकूमत करने के बाद अगले 10 साल भी पक्के कर रहा था। ये जेंजी का जो इनकलाब है, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो या अब इंडिया में हो, इसके पाकिस्तान से मुमासलतें थोड़ी देर के लिए छोड़ें, पहले खबर लें कि ये इतना मकबूल क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया की तवज्जो क्यों आ रही है। इन बच्चों के सामने 10-15 साल से जो तस्वुर रियासत का दिया जा रहा था, हिंदुत्व बीजेपी की हुकूमत का दिया जा रहा था, जो अच्छा चेहरा भारत का पेश किया जा रहा था, उसकी कलई खुली है। और वो बच्चे कहने पे मजबूर हुए हैं कि हिंदू होने पर भी अफसोस है, बीजेपी का सपोर्टर होने पर भी अफसोस है। एक वीडियो आपने देखी होगी जहां पे जब लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू किया तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये पास ही हनुमान जी का मंदिर था, वहां गए तो मंदिर के दरवाजे ना खुले। जब लाठीचार्ज हुआ तो मंदिर में अपने खुदा के यहाँ पनाह लेने गए, लेकिन हनुमान जी का मंदिर ना खुला और पास ही एक मस्जिद थी वो खुल गई, वहां पनाह लेने के लिए पहुंचे। वहां खड़े होकर बच्चों के शॉर्ट्स हैं, बयानात हैं कि आज हिंदू होने पर भी अफसोस हो रहा है, अगर हिंदू धर्म के ऊपर भी बीजेपी की छाप है तो इसीलिए हनुमान जी का मंदिर नहीं खुल रहा था। वहां ऐसे ऐसे जज्बाती सीन हैं, ऐसे ऐसे वहां पे वीडियोस बन रही हैं कि रवायती मीडिया खत्म। वहां पे एक स्टोरी है, एक कॉज है जिसके लिए लोग खड़े हैं। फर्क मैं समझा देता हूं आपको कि हमारे यहाँ यूथ को, हमारे यहाँ हिमायत को पॉलिटिकल फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी ईंधन बनाया जाता है कारकुनान को अपने सियासी अज़ाइम के लिए। वहां ये ऑर्गेनिक मूवमेंट है जो आवाम के अंदर से लावा फटा है। इसीलिए वो मोदी और बीजेपी, जिसके सामने कांग्रेस बेबस, ममता बनर्जी बेबस, कम्युनिस्ट पार्टियां बेबस, आम आदमी पार्टी बेबस, उसके सामने ऑर्गेनिक नीचे से खड़े होने वाली तहरीक ने उसके पाए हिलाए हैं। तो ये फर्क जब तक नहीं आएगा किसी और मुल्क में जो पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब देखना चाह रहे हैं, उसको समझें जज्बाती होने की बजाय। सोशल मीडिया पे कीबोर्ड पकड़ के गालियां देने से मुझे किसी और को इनकलाब नहीं आया करते। आप ईंधन बनते हैं, कभी नून लीग का, कभी पीपल्स पार्टी का, कभी किसी और जमात का, कभी पीटीआई का। ऑर्गेनिक कॉज जब तक नहीं जुड़ा होता, खुद से तहरीक मुआशरे से जन्म नहीं लेती, तब तक उसका असर ईवानों को नहीं हिलाता। चाहे फिर लाठी चार्ज हो, गोलियां जा रही हो, लोग सह लेते हैं।
तो यहां एक और मिसाल सुने, मोदी मीडिया को जब समझ आई कि कार्रवाई क्या डल गई है हमारे साथ, तो रातों रात उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठे किए, उनको ईमेलें की, मतलब मीडिया कंपनियां हायर की और राय बदलने की कोशिश की कि मोदी ने ये कर दिया, ये डेवलपमेंट कर दी स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के लिए, फलां के लिए, सेफ्टी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगले इतने तंग पड़े हुए हैं काकरोच पार्टी के चाहने वाले इन्फ्लुएंसर्स भी कि उन्होंने वो ईमेलें, वो सबूत, वो भी पब्लिश कर दिए कि मोदी अब हमें बाय करने की कोशिश कर रहा है। तो वो बढ़ गई कैंपेन मोदी। लेकिन इसकी बहरहाल ममासलतें पाकिस्तान से हैं। बहरहाल एहतजाज की जब बात होगी तो पाकिस्तान के साथ पैरेलल ड्रॉ होंगे। बहरहाल यहां पे बैठे लोग इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। बहरहाल इसके कई जावियां जिनके ऊपर गुफ्तगू होना बाकी है। लेकिन मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।